हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होगा, उसमें से किस तरीके का न्यूमेरिकल या फिर ग्राफिकल सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सारे मैंने बताया था। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से नीट और जेईई में पिछले सालों में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं न्यूमेरिकल बेसिस पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डेरिवेशन दिखाऊंगा, जो कि आप लोगों के बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग क्लास 12 में है। और उसके बाद में न्यूमेरिकल दिखाऊंगा पीवाईक्यू नीट और जेईई में से, और आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले दिनों में इस तरीके से टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा, जहां पर मैं सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करूंगा, उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए, उसमें से हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है पी। तो अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा which is R is equal to change in concentration of reactant, that is minus dA by dt is equal to K into A to the power n। यानी K है हमारा यहाँ पर रेट कांस्टेंट, K is रेट कांस्टेंट and n is the order of the reaction। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला गया है, तो हम लोग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है n क्या होगा, n विल बी 1, n विल बी 1। तो यहां पर पुट करेंगे हम वैल्यू, सो माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू k इंटू a टू द पावर 1, दैट इज k इंटू a। अब a को एक तरफ ले जाएंगे, सो dA बाई a इज इक्वल टू माइनस k dt। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dA बाई a का इंटीग्रेशन आ जाएगा ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए जब इनिशियली टाइम 0 था, तब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था A वाज इक्वल टू A0। अब यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो ln A की जगह हम लोग ln A0 पुट करेंगे और T की जगह 0 पुट करेंगे, तो I विल बी इक्वल टू ln A0। ये है हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, सो ln A will be equal to minus kt plus ln A0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ln A0 माइनस ln A इज इक्वल टू kt। यहां से हम लोग लिख सकते हैं ln A0 बाई A इज इक्वल टू kt, और 2.303 log A0 बाई A इज इक्वल टू kt, और t इज इक्वल टू 2.303 बाई k log A0 बाई A। तो ये आ जाएगा हमारा रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नीट और जेईई का। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, ये डेरिवेशन में आ सकता है आप लोगों का। जो लोग 12 में एग्जाम दे रहे हो, जो भी हमारा WB बोर्ड या फिर ISC बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों को ये डेरिवेशन दिया जा सकता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि डिराइव द रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बोर्ड लेवल का हो गया। और जो लोग ड्रॉप आउट्स या फिर नीट दे रहे हो, सिर्फ नीट के लिए पढ़ रहे हो, उन लोगों के लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं बोल दे रहा हूँ कहाँ से आया, ये फिर से बोल दे रहा हूँ। मान लीजिए रेट ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट है पी।
तो यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज माइनस dA/dt। माइनस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर घट रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट के हिसाब से माइनस आ जाएगा। इज इक्वल टू K यानी रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, n यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा, तो हम 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो K इंटू A आ गया। अब A को एक तरफ ले आए और T को dt को एक तरफ ले गया और इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पर हमें ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिला। तो यहाँ पर जब इनिशियली रिएक्टेंस स्टार्ट नहीं हुआ था, T इज इक्वल टू 0 था, तब इनिशियली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? A इक्वल टू A0। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ln A की जगह ln A0, T की जगह 0, K इंटू 0 प्लस I, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा ln A0। अब यहाँ पर ln A0 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ln A0 माइनस ln A इक्वल टू KT आ जाएगा। अब यहाँ से हमें मिल सकता है लॉग का फॉर्मूला log A माइनस log B यानी log A by B हमें पता है, तो ln A0 by A इक्वल टू KT। तो यहाँ पर हमें ln के बाद log ले गए हम, तो ln से log ले जाने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर हमें t इज इक्वल टू मिल जाएगा दिस वैल्यू। ये इस इक्वेशन से हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा नीट और जेई में, जो कि हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन के बारे में हमने जो भी सीखा उसके ऊपर एक पीवाईक्यू है, देखिए नोट नीट 2020 का। इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे जो कि हमने इससे पहले ही डिराइव किया है। क्या है? द रेट कांस्टेंट यानी के बोल दिया गया है of the first order reaction is this: the time required to reduce 2.0 gram of the reactant to 0.2 gram, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 कितना दिया गया है? A0 दिया गया है 2.0 ग्राम। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? A इक्वल टू 0.2 ग्राम। रेट कांस्टेंट यानी K कितना दिया गया है? 4.606 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो T विल बी इक्वल टू 2.303 बाई K का वैल्यू कितना है? 4.606 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लॉग ऑफ A0 का वैल्यू है 2.0 और इसका वैल्यू है 0.2। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 बाई 4.606, ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगा log 10, यानी इसको ऊपर ले गए तो यहाँ पर आ जाएगा log 10 यानी कि 1 आ जाएगा, और यहाँ पर इसको अगर हम काट देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 500। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 500 सेकेंड। तो नीट 2020 का एक सवाल हम बस इस इक्वेशन को याद रख के कर सकते हैं। तो देख लिया आप लोगों ने कैसे आप लोगों ने पहले हम लोगों ने थ्योरी सीखा, उसके बाद हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया। इसी तरीके से आप लोगों को क्लास मिलेगा हर रोज, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में मैं इसके बाद का टॉपिक करवाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स में से। नमस्कार।